हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूं, ये मोस्ट ऑफ द केसेस लाइफ सेविंग का काम करता है। वैसे तो ये शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है, फिर भी एक बार अपने फर्स्ट एड बॉक्स में डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं अगर आपके घर में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हार्ट अटैक आने की संभावना दिखी होगी या चांसेस हो सकते हैं, तो ये एक रखा जा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। ये है इसका ब्रांड नेम, अगर आप बात करोगे तो यह इकोस्पिरिन 75, यानी कि इकोस्पिरिन एक ऐसा ब्रांड नेम है जिसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में आपका एस्पिरिन रखा गया है और इसका जो कंसंट्रेशन है वो 75 mg है, तभी इसका नाम पड़ा इकोस्पिरिन 75। ये इकोस्पिरिन कब काम आता है, कब इसको देते हैं? वैसे इसके दो अलग अलग समझाने का तरीका हो सकता है। ये तरीका डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस को सॉल्व करने के लिए इस दवाइयों को यूज कर रहे हो। यहां पे जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है एस्पिरिन, ये हमारे NSAID कैटेगरी का ड्रग है, जो कि एक अच्छा एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। तो इसका यूज हम एनाल्जेसिक के रूप में भी कर सकते हैं। जबकि इसका दूसरा यूज अगर आप देखोगे, जो कि इसका साइड इफेक्ट था आपके NSAID केस में, अब वो साइड इफेक्ट को हटा करके इसका यूज बना दिया गया है और ये है एंटी प्लेटलेट ड्रग। यानी कि इसकी दो कैटेगरी रखी जा सकती है, पहला तो NSAID हो गया, दूसरा एंटी प्लेटलेट ड्रग। आज का वीडियो एंटी प्लेटलेट ड्रग से रिलेट करता है, इसलिए मैं इसके रेफरेंस में बात करूंगा, वो होगा एंटी प्लेटलेट ड्रग। जैसा नाम बिल्कुल वैसा काम, एंटी प्लेटलेट ड्रग। इसका क्या मतलब होता है? अगर आप जनरल पब्लिक भी है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। एंटी प्लेटलेट, प्लेटलेट का उल्टा या प्लेटलेट के एक्शन को अपोज करने वाले ड्रग एंटी प्लेटलेट कहलाते हैं। तो भाई ये प्लेटलेट है क्या? देखिए, हमारे शरीर में जो एक ऐसा घटक है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो ना केवल हमारे लिए ऑक्सीजन, फूड, बल्कि मेडिसिन को भी लेकर के जाता है, वो है ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। सो ब्लड का फ्लो होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अकॉर्डिंग टू प्रेशर, प्रेशर के अकॉर्डिंग के हिसाब से। कई बार हमको देखते हैं कि ब्लड कभी कभी जब चोट लगती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग बाहर निकल जाता है, इससे भी हमारा नुकसान है। इससे बचाने के लिए हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो क्लॉट करना स्टार्ट करता है। आपके प्लेटलेट आपस में आते हैं, एग्रीगेट होते हैं और एक प्लग बना लेते हैं, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। ये हमारी लाइफ सेविंग है कि नहीं? बचाता है कि नहीं लाइफ हमारी? डेफिनेटली बचाता है। बट इसका उल्टा भी तो हो सकता है। अब यहां पे जो ब्लड क्लॉट हुआ था वो एक्सटर्नली हुआ था, ओवर द सरफेस हुआ था, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ब्लड आपके वेसल्स में फ्लो हो रहे होते हैं, यानी कि एक नाली में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, इसके अंदर क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया हो, वो जमने लगा हो, तो पीछे के ब्लड आगे कैसे फ्लो हो पाएंगे? और इसके कारण से जो ब्लड की पूर्ति होनी थी डिफरेंट पार्ट्स तक, वो नहीं हो पाएगा और इससे ब्लॉकेज होने की चांसेस होते हैं और ये आपके हार्ट अटैक को या दूसरे सीवियर हार्ट की प्रॉब्लम को स्टार्ट इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसे केस में हमको प्राइमरीली उस ब्लड को, जो कि ऑलरेडी क्लॉट हो गया है, इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। सो ब्लड की क्लॉट होने के यूं तो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, एक पार्ट जरूर प्ले करता है हमारा ये आपका प्लेटलेट। सो ये एस्पिरिन जो है एंटी प्लेटलेट का काम करता है। इस एंटी प्लेटलेट ड्रग के काम करने का तरीका ये है कि एक ऐसे एंजाइम को, जो कि प्लेटलेट्स को के अंदर थ्रोम्बिन के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, इनको इनहिबिट करते हैं और इसकी वजह से ये जो प्लेटलेट है वो एग्रीगेट नहीं हो पाते और एग्रीगेट नहीं हो पाने की वजह से क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है, कैस्केड है, वो स्टार्ट नहीं हो पाता या इसको डिले कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम अपने ब्लड के क्लॉट को डिसॉल्व करवा सकते हैं। ये एक ऐसी ड्रग है जो शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है, इसलिए आप इसको अपने मन से ना लें। केवल जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें या सजेस्ट करें कि किसी एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए स्पेसिफिक व्यक्ति की कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको रखने की सलाह दी जाती है कि जब जरूरत पड़े तब आप यूज करें। उसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन कभी भी किसी भी ड्रग का ना करें, क्योंकि कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। मेरी कंडीशन अलग होगी, आपकी कंडीशन अलग होगी, तीसरे व्यक्ति की कंडीशन अलग होगी। दिखने में भले लगेगा कि प्रॉब्लम सेम है, बट कंडीशन अलग होने की वजह से साइट ऑफ एक्शन, यानी कि इसके रेस्पेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से हम ड्रग का सिलेक्शन करते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर आप खुद से लेते हो तो कारण कुछ और है, सॉल्यूशन कुछ और देने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टुडेज रन और इसका नाम था इकोस्पिरिन 75 mg। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी पूरी सीरीज देखी होगी, प्लेलिस्ट देखा होगा और अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो जैसा कहा कि आप मेन चैनल पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। ये दवाइयों की जानकारी जरूर रखें, बट भगवान न करे कभी इसका यूज करने की नौबत आए। थैंक यू, टेक केयर।